हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का अपने न्यू ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज सुबह से ही मैं कंडे रखने के लिए लग गई थी, क्योंकि उसके बाद जल्दी ही धूप निकल जाती है। थोड़ा भी लेट हो जाए तो फिर धूप में बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है। तो मैं अपने घर के कामों को करने के बाद मैं लग गई थी कंडे ढूंढने के लिए। छत पर मैंने कंडे इकट्ठे करके रखे हुए थे, एक कटोरिया बना दी थी। तो फिर मैं अब इन्हें सभी कंडों को नीचे पहुंचा दूंगी, क्योंकि ऊपर कहीं भी रखने के लिए जगह नहीं है। कन्नों को बरसात के दिनों में सभी कंडे भीग जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर उनकी सुविधा नहीं हो पाई है। तो फिर मैंने सोचा चलो टीन में इन्हें नीचे पहुँचा देते हैं, तो ये वहाँ पर बच जाएंगे। और फिर इस तरीके से ये कंडे के लिए मैंने जगह बना दी है। पहले यहाँ पर जगह नहीं थी, यहाँ पर बुश रखा हुआ था नीचे, जहाँ पर मैं अब कन्नों को रख रही हूँ। तो मैं साथ ही साथ पहुँचा देती अगर जगह होती तो। फिर मुझे इतना कंडे रखने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि अब टाइम बहुत ही खराब होता है। और डेली ही मैं कन्नों को मैं और मेरे साथी, तो हम 2-3 लोग सभी कन्नों को धोते हैं। 5-6 खेप डेली ही करते हैं। इससे ये होता है कि हमें पता भी नहीं लगता है कि कंडे एक साथ धोएं, तो और काम भी रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े डेली ही कंडों को धो देती हूँ, और थोड़े थोड़े मतलब घर के कामों को साथ करने के साथ साथ कन्नों को भी धोती हूँ। इससे यह है कि थोड़ा थोड़ा काम करने से हमारा काम जल्दी हो जाता है, और सभी काम साथ ही साथ चलते रहते हैं। और इकट्ठा करने से, एक साथ एक काम को पूरा करने से हमारे और भी काम छूट जाते हैं। तो मैं डेली ही ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ, 5-6 खेप या फिर 8 खेप डेली ही मैं कर देती हूँ। तो इससे यह है कि 2-3 दिन में मैं सभी कन्नों को नीचे पहुँचा दूँगी। तो मैं सुबह का टाइम ऐसा होता है कि ठंडा मौसम होता है और कंडे धोने में हमें परेशानी नहीं होती है। अब इस समय बहुत ही ज़्यादा धूप निकल रही है, इसीलिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं सभी कन्नों को ढूंढने के बाद मैं आ गई थी छत पर। मैं सभी कपड़ों को धो कर के ले आई थी, और इससे पहले मैंने खाना बना दिया था, क्योंकि खाना बना लिया है मैंने, लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले खाना ही बना लेते हैं। इसके बाद मैं नहाई हूँ और कपड़े धोए हैं। कपड़े धोने के बाद मैंने सभी कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे, और फिर मैं लग गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि मेरा ब्लाउज अभी सिला नहीं है। तो फिर मैंने अच्छे से ब्लाउज की सिलाई की। अभी ये मेरा ब्लाउज पूरी तरह से नहीं सिला है। तो फिर मैं हीरा शाम का ये समय है, तो फिर पशुओं को चारा डालने का समय हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इस ब्लाउज को पूरा कल करेंगे। तो फिर मैंने सभी कपड़ों को, अपने ब्लाउज को तह बना करके अच्छे से रख दिया है, और फिर कल देखते हैं, कल इसकी दोबारा से सिलाई की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रील देखी कि इस कलर की रील है या नहीं, तो ये रील ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे रील मिल गई थी। तो चलो मैंने कि काम तो हो जाएगा। तो फिर मैंने अपने कपड़ों को रख दिया और रील को निकाल करके रख लिया है, ताकि फिर कल सुबह में जल्दी से सिलाई शुरू कर सकूं। तो अब मैं अपने सभी सामान को रख दूंगी, और अब पशुओं को संभालने का मेरा समय हो गया है। तो इससे पहले मैं जितनी भी सिलाई करती हूँ उतनी कर लेती हूँ। फिर शाम को 4 बजे से मेरे पशुओं के काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं लग गई थी पशुओं को संभालने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज इतना ही काफ़ी है। तो मैं
यहाँ से मशीन को उठा कर के रख दूँगी और फिर करती हूँ मैं। अभी तक मेरे सुबह के काम जो हो गए थे वो हो गए थे। अब हमारे शाम होते ही शाम के कार्य शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले पशुओं से ही काम शुरू होते हैं, सुबह हो या शाम। तो सुबह भी पशुओं से काम शुरू होते हैं। तो इस समय अब शाम के समय भी पशुओं का पहले काम किया जाता है और फिर हमारे घर का काम होता है। तो उनकी देखभाल जितनी हम अच्छे से कर लेंगे वो उतना ही हमारे स्वस्थ पशु रहेंगे और अच्छा दूध निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी मशीन को और अपने सभी कपड़ों को उठा कर के रख दिया है और फिर मैंने चटाई को भी अच्छे से साफ करके रख दिया है। फिर करते हैं आगे का काम शुरू। तो यहाँ पर मेरी चटाई मैंने रख दी है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर कल मिलते हैं, बाय।